Hi, myself Yajat, a regular classroom student of Sri Chaitanya Chandigarh since class 11th. JEE was never my goal. My journey began because of my love for maths, and here is my story. मैंने अपनी मैथ्स की जर्नी 6th क्लास से शुरू की थी। मैं DPS पटिंडा में पढ़ता था। 11th-12th को जो टीचर पढ़ाते थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया PIMO के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सीइंग माय SOF skills and my thinking ability in maths, अब मेरे को एक पाथवे चाहिए था PIMO के लिए पढ़ने के लिए। तो मैंने टीचर से भी पूछा और मैंने अपने भाई से भी पूछा था जो कि मुझसे 4 साल बड़ा है। वो उस समय 11th-12th में था और JEE की प्रिपरेशन कर रहा था। उसने मुझे सजेस्ट किया कि JEE के लिए प्रिपेयर कर ले। JEE की जैसे कुछ किताबें उसने मुझे सजेस्ट की थी तो वो उससे चालू किया। फिर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आने लग गया। फिर उस वजह से मेरी जर्नी ऐसे बिगन हो गई। जब मैंने फर्स्ट टाइम PIMO दिया था मेरा वो क्लियर हो गया था। एंड फिर 9th में तो डायरेक्ट IOQM से इनमो ही हुआ था, तो IOQM भी दे दिया था। पर इनमो में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, तो काइंड ऑफ एक सैडनेस वाला मोटिवेशन था कि अगली टाइम वो निकालना है। फिर 10th में PIMO इनमो हुआ था, तो उधर IMO क्लियर हो गया था और इनमो कट ऑफ पे रह गया था कि टाई ब्रेक में मैं रह गया था। फिर 11th-12th में काइंड ऑफ पता ही था कि इनमो हो जाएगा, पर स्टिल जो प्रिपेयर करने की मोटिवेशन होती है वो अच्छी खासी हो गई थी। और मैथ्स में एक जो डेप्थ होती है सवाल पकड़ने की वो आ गई थी, जिसकी वजह से आगे वाले सवाल, हाई लेवल के सवाल करने में मज़ा आता था। जैसे कुछ नई थ्योरम्स पता चल जाती है या फिर कुछ किताबें पता चल जाती है। जैसे मैं तब पहली बार श्री चैतन्य के टीचर्स से मिला था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि EGMO की किताब कर लो, या फिर उन्होंने कुछ शीट्स बनाई हुई थी वो कर लो। तो उससे इन डेप्थ में ऐसे थ्योरी पता चल गई थी और पता चल गया था कि कहाँ पे अटैक करना है। मैथ्स में मुझे अलजेब्रा सबसे इंटरेस्टिंग लगता था। वेरिएबल से कभी डर नहीं लगा। वेरिएबल्स देख के ऐसे मज़ा आता था कि कुछ नई चीज़ है उसको ढूंढना है, या फिर एक बड़ा ऐसे समेशन को देख के जब दूसरों को डर लगता था और मुझे अच्छा लगता था तो उसमें भी एक किक मिलती थी। मेरी कॉम्बिनेटिक्स थोड़ी वीक थी क्योंकि उसमें तो केस वर्क जब ज़्यादा आ जाते थे, तो जैसे जब 5 केस होते हैं तो मैं ऐसे चार्ट बना के कर लेता हूँ, पर कभी कभी 100 केसेस होते हैं उसको हमको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। व्हेन आई स्टार्टेड विद 11th, JEE एज एन करियर ऑप्शन मेरे पास शुरू से ही था, पर मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मैथ्स ओलंपियाड ज़्यादा था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मैथ्स करते हुए एक इंटरेस्ट के साथ बढ़ सकता हूँ एक लॉन्ग आवर्स के लिए, एंड मुझे मज़ा आएगा उसको करने में। फिजिक्स केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आएगा, पर टीचर्स को मेरी थिंकिंग एबिलिटी देख के पता था कि कभी ना कभी मज़ा आ ही जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं क्लासेस में बैठूँ एंड चीज़ें सीख लूँ बेसिक, उसको अवॉइड नहीं करूँ। तो मैं क्लासेस में बैठता था, नोट्स बनाता था, पर एक्स्ट्रा सॉल्विंग ज़्यादा नहीं करता था, खुद से इतना एफर्ट नहीं मारता था जो कि चाहिए होता है मेनली। फिर 2025 में हमारा पिछले साल का कैंप चालू हुआ था, CMI में ही था। मैं उधर काफ़ी एक्साइटमेंट से गया कैंप में। मैं TSTs का परफॉर्मेंस पिछले साल का काफ़ी अच्छा आया था। मेरे को काफ़ी अच्छा चांस था कि इस साल हो जाएगा, पर एक क्वेश्चन में मैंने राइटिंग में मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से मैं 5 मार्क कट गए थे एंड आई बिकेम 8th रेदर देन 6th। तो उस साल मैं टीम में गया था, पर स्टिल एज एन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आया था। आफ्टर माई एक्सपीरियंस एट IMTC, जहाँ पे मैं टॉप 6 के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया था, तो फिर मैं असली JEE प्रिपरेशन उसके बाद चालू की थी कि मुझे लगा कि अब IIT क्रैक करके मेरे पास एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि सेंस ऑफ अचीवमेंट। अब तक उस नेशनल लेवल पर अचीव नहीं किया एंड इट्स द फर्स्ट थिंग आई कैन अचीव। एंड मेरे टीचर्स को मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं एक साल में अच्छा खासा मार्जिन बनाने वाला चीज़ कर लूँगा। एंड ऐसी थोड़ी बेसिक्स तो मैंने क्लास से पढ़े ही हुए थे, उसको जब खुद से ब्रशअप करोगे तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा, एंड वही मेन चीज़ होती है। तो उसके लिए मैंने अपने टीचर्स के साथ बैठ के स्लॉट्स बनाए थे जिसमें मैं फिजिक्स में बेसिकली HCMI की थ्योरी से स्टार्ट करता था। फिर मैं खुद से उसकी कुछ शीट्स लगाया था जो कि सर ने हमको दी थी, या फिर HCMI के पीछे होती थी या फिर SPT में होती थी। फिर उन क्वेश्चंस को करके कुछ क्वेश्चंस को याद कर लेता था। IOC के लिए क्वालिटेटिव से चालू किया था, क्वालिटेटिव सबसे टफ होता है तो मैं सबसे उसी से चालू कर लिया था। बट प्रॉब्लम आती है JEE के पैटर्न में, हमारे पास टाइम सिर्फ 3 घंटा ही होता है। उधर अब जैसे मैं फिजिक्स मैथ्स में टाइम कंट्रोल करना पड़ता है, मैथ्स में हम ऐसे टाइम कंट्रोल कर नहीं सकते। जैसे 1.5 घंटा है तो 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा, 1 घंटा 20 है तो 1 घंटा 20 देना ही पड़ेगा, तभी आप 60 हिट कर पाओगे। नहीं तो वो कॉन्फिडेंस का इशू आ जाता है और फिर लास्ट में फिर स्कोर डिप हो जाता है। तो फिर एक जगल होता है मैथ्स और फिजिक्स के बीच में कि आप किसको छोड़ोगे किसको पकड़ोगे। तो उस जगह में मैं भी फंस गया था, पर फिर लास्ट में आते हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मल्टी में 8 क्वेश्चन को 30 मिनट देने और बाकी सब में 3 मिनट पर क्वेश्चन।
तो फिर उसमें मैंने 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी इनिशियली, क्योंकि मुझसे एक साथ 18 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो नहीं पाए थे, मैं उसमें जगल करता रहता, तो फिर लास्ट में मेरा पूरा पेपर बेकार चला जाता था। फिर जब ऐसे 8 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो अपने आप एक नेचुरल हैबिट बन गई थी। फिर उस नेचुरल हैबिट से मेरा पेपर हिट होने लग गया था, अच्छा स्कोर आने लग गया था, और फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ रहा था। एंड जो बेसिक थे वो हाई लेवल में अपने आप ही जाते रहते हैं और पता नहीं चलता, मज़ा आता है ना। बट एज एन एस्पिरेंट हमको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि मुझे मेरी फैमिली से मिला था। 11th में मैं हॉस्टल में था एंड मेरे मम्मी पापा काफ़ी दूर रहते थे, दे रिसाइडेड इन जयपुर एंड इतने डिस्टेंस की वजह से काफ़ी बार घर की याद आती थी एंड लगता था कि थोड़ा ध्यान ब्रेक हो रहा है, पर उन सबको साइड करके पढ़ने बैठना पड़ता था क्योंकि यही जर्नी है। फिर ये सब देखते हुए मेरी मम्मी शिफ्ट कर गई थी चंडीगढ़ मुझे सपोर्ट करने के लिए, कि मुझे ऐसा कुछ भी ना लगे और मैं एक फुल फोकस के साथ सिर्फ जेई में प्रिपेयर करूँ। एंड ये जो सपोर्ट मिलता है जब हम घर पे आते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता, उनको बस बिलीव होता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, एंड उस बिलीव से जो एक कॉन्फिडेंस आता है, वही मुझे जेई में मेरे ख्याल से मेरी रैंक जो भी आई है इसकी वजह से ही आई है। माई सक्सेस एट जेई एडवांस आई ओ इट टू माई टीचर्स एंड द एकेडमिक स्ट्रक्चर एट श्री चैतन्य। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया था मेरे लिए, उन्होंने पर्सनलाइज किया था सब कुछ रिगार्डिंग माई ट्रेजेक्टरी टूवर्ड्स जेई एडवांस, एंड लास्ट में तो पूरा मोटिवेशन एंड रिगार्डिंग पेपर स्ट्रैटेजीज भी उनके साथ ही डिस्कस करता था 1-to-1, जिसकी वजह से मेरा लास्ट का जो स्कोर है वो अब हिट हो गया था पूरा। दे वाज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी फॉर एनीथिंग आई फील रिगार्डिंग पेपर्स एंड एनीथिंग पर्सनल ऑल्सो। It's very great to have these kind of teachers to mentor me regarding my JEE structure and my JEE success. If anyone asks me about what can I prepare for succeeding in Maths Olympiad, I would say कि आप ऐसे इसको थ्योरी के बंच के तरह मत लो, ये आपके लिए एक लव फॉर द सब्जेक्ट है। If you love in maths and you can do anything for maths, then just start with it. जैसे आप अपने आप एक जर्नी बिगिन करोगे, आप क्वेश्चंस करोगे, आप थ्योरी खुद से पढ़ोगे, एंड बेसिक सी थ्योरी, इसमें ज़्यादा होता भी नहीं है। आपका जो दिमाग का कनेक्शन बैठाना होता है, जैसे कुछ टॉपिक्स तो सिर्फ 9th या 10th तक की होते हैं, फिर 7th के कुछ टॉपिक्स रिलेट होते हैं अच्छे क्वेश्चन में भी, उनको वैसे कनेक्ट करना एक चैलेंज होता है। तो कनेक्ट करने के लिए एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो उस प्रैक्टिस को फन करो, जितना फन करोगे उतना अच्छे से आप ग्रो कर लोगे। वही नहीं करना होता ओलंपियाड में। Olympiad is all about fun. If any aspirant asks me about how to prepare for JEE and succeeding my dream rank or my dream college, I would say follow what your teachers say. Teachers का मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी सब जानते हैं, हर एक स्टूडेंट से मिले हुए हैं, तो वो तुम्हारी ट्रेजेक्टरी को पहचान के उसको एक सही राह दे देगी। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर टीचर्स एंड जस्ट गो फॉर इट एंड नेवर वरी अबाउट एनीथिंग।